माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीदम। दोस्तों, मॉनसून के पहले दिन भी बवाल, दूसरे दिन भी बवाल और आज तो संसद में गदर मच गया गदर। जी हां, अभी तक तो सिर्फ नारेबाजी हो रही थी विपक्ष की तरफ से, मगर अब काले कपड़ों वाला विरोध जताया जा रहा है। दोस्तों, हालत ये हो गई कि ओम बिरला आए, संसद की कार्रवाई शुरू करी और मात्र 8 मिनट के अंदर ओम बिरला को अपनी कुर्सी से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि हमेशा की तरह संसद की कार्रवाई एक बार फिर से दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज इंडिया गठबंधन की जबरदस्त एकता संसद के अंदर दिखाई दी और ये एकता काले कपड़ों वाली एकता थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विपक्ष और जो इंडिया गठबंधन है वो एसआईआर को लेकर किस कदर पीछे पड़ा है और चुनाव आयोग की मनमानी पर सवाल खड़े कर रहा है, वो भी इतने जोर शोर से। तो आज भी बिहार में हो रहे चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से संसद में अपनी एकता दिखाई इंडिया गठबंधन ने। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया गठबंधन के लोग संसद के बाहर, आप देखिए, ये संसद का जो गेट है जहां से सांसद अंदर आते हैं, वहां पर काले कपड़े पहनकर चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध किया। और ये विरोध कुछ इस तरह से था जिसमें तमाम दल के नेता मौजूद थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी यहां पर दिख रहे हैं काले कपड़ों के साथ। जया बच्चन है, प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। डीएमके के सांसद भी मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एकजुटता से संसद के बाहर काले कपड़े वाला प्रदर्शन किया। लगभग सभी ने काले वस्त्र धारण किए हुए हैं, कुछ नहीं तो काला स्टॉल भी गले में आपको दिख ही जाएगा। और उसके बाद संसद के अंदर भी हाथ में प्लेकार्ड लेकर इंडिया गठबंधन के लोग प्रदर्शन करते रहे। दोस्तों, यही नहीं, हाथ में प्लेकार्ड लेकर जो इंडिया गठबंधन के सांसद थे वो इस बार अपनी रो से निकलकर जो सत्ता पक्ष वाली रो होती है वहां तक आ गए थे। और इस बीच ओम बिरला लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि संसद की कार्रवाई जो है वो चलती रहे, लेकिन आखिरकार 8 मिनट के अंदर ओम बिरला को संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नाराज ओम बिरला यहां पर दिखाई दिए। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि आखिर क्यों विपक्ष की मांग को इतना ज्यादा ठुकराया जा रहा है। अगर चर्चा की मांग की जा रही है एसआईआर पर तो उसका कारण भी तो है, क्यों इसे टाला जा रहा है। और हर बात पर ओम बिरला सीधा कार्रवाई को ही स्थगित कर देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, इस रवैये के बावजूद संसद के अंदर और संसद के बाहर एकता जो इंडिया गठबंधन की दिखी चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर, वो अब तक अभूतपूर्व देखने को मिला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तीसरा दिन है संसद के मानसून सत्र का और तीनों दिन अब तक जो एकता है विपक्ष की वो बेजोड़ देखने को मिल रही है। और अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ का जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसमें भी वो काफी हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब ये देखिए कैसे ओम बिरला की 8 मिनट में ही हालत खराब हो जाती है और वो कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने दोस्तों, विपक्ष बोलता रह गया मगर कुछ खास प्रतिक्रिया स्पीकर की उस पर आई नहीं। संसद में नारेबाजी की गई, प्लेकार्ड्स दिखाए गए और यही सब स्पीकर ओम बिरला से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता बोल रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नारे लगा रहा था। ओम बिरला ये साफ कह देते हैं कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो सड़क का आचरण है, सड़कों पर ऐसा होता है, संसद के अंदर नहीं। फिर वो ये भी कहते हैं कि संसद के अंदर जो तख्तियां लेकर आ रहे हैं मुझे उन पर कार्रवाई करनी होगी और फिर वो कार्रवाई स्थगित करके चले जाते हैं। तो अब दोस्तों, ये तो रोज का हो गया है। सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती नहीं है, जोर देने पर संसद की कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया जाता है।
जब एक बार सरकार ने खुद ही कह दिया कि इस पर चर्चा होगी, तो फिर इसको क्यों दिन ब दिन टाला जा रहा है? क्यों इस पर चर्चा नहीं हो रही है? अगर इस पर चर्चा होगी तो फिर हंगामा भी नहीं होगा। ये इतनी सी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें इस पर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।